सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज उठने में काफ़ी लेट हो गए हैं भाई, क्योंकि आप देख सकते हो सूर्य देवता भी निकले हुए हैं। तकरीबन 7:30 जगह टाइम हो चुका है। रात को 2-3 पेशेंट का बार बार आवागमन हो चुका था, जिस वजह से रात को ढंग से नहीं सो पाए, तो सुबह काफ़ी लेट उठे हैं आज। तो अभी उठ चुके हैं भाई। सबसे पहले अपना दरवाज़ा खोल के डॉक्टर महाराज को सुबह का ब्रेकफास्ट भी करवा चुके हैं। अभी अभी खोलते हैं अपनी दुकान। पुत्री भी उठ चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल अपने सुबह सुबह के हसीन मौसम का मजा ले रही है। अभी चलते हैं, दुकान की चाबी लेकर दुकान खोलते हैं सबसे पहले भाई। लो, दुकान के अंदर पहुंच गए हैं। अब करते हैं सबसे पहले लाइट और फैन को ऑन, क्योंकि अंधेरा भी काफ़ी है दुकान में और उमस भी ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि रात भर से तेज़ बारिश हुई है। दोस्तों, अब करेंगे दुकान के अंदर अच्छे साफ सफाई क्लीनिंग के कार्यों को पूर्ण। तो आप बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। तो सुबह की कड़क पत्ती चाय पहुंच चुकी है अपने पास दुकान पे। अभी साथ साथ खोलते हैं न्यूज़पेपर को। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के साथ लेते हैं न्यूज़पेपर का एंजॉय। ये हमारे गांव में नया हॉस्पिटल खुल गया भाई, सन फ्लैग हॉस्पिटल। तो उसमें फ्री कैंप है। सभी भाई 17 जुलाई को जरूर पहुंचे। अपने परिवार का किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट करवाना हो तो काफ़ी टेस्ट फ्री में होंगे। तो अभी न्यूज़पेपर में देखते हैं भाई क्या खबर आ रखी है देश विदेश की, क्या अच्छा हाल है क्या बुरा हाल है। सबसे पहले तो रोज़ की रोज़ एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं पैसे कमाने के चक्कर में न्यूज़पेपर वाले। लो भाई, अगले देखो, प्लेन क्रैश चेतावनी के बाद भी उड़ान भरने दी। ये जो अभी पिछले दिनों अहमदाबाद में हादसा हुआ था उसकी न्यूज़ है भाई ये। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको कंटिन्यूसली व्लॉग में। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं भाई। जैसे ही सुबह के ब्रेकफास्ट को ख़त्म किया, उसके बाद कस्टमर का दुकान पर आगमन हो चुका था। उस कस्टमर को कुछ स्किन से रिलेटेड ऑइंटमेंट्स की आवश्यकता थी। पहले उसको ऑइंटमेंट्स दी, उसके बाद कुछ फंगल इन्फेक्शंस की टैबलेट भी दी। सभी टैबलेट उसको देने के बाद, डोज के बारे में समझाने के बाद, उस कस्टमर दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान किया। सफाई तो भाई दुकान की कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं काउंटर भी क्लीन और दुकान भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दी है। अब जो कल शाम को मैंने काम किया था पिछले प्लॉट में स्प्रे लगाने का, जो कि घास बहुत ज़्यादा हो रखी है, वो बारिश की वजह से शाम को बिल्कुल धुल गया था। अब दोबारा से वो काम फिर से करना पड़ेगा। तो चलते हैं अब पिछले प्लॉट में और वहाँ पर टैंक में पानी डाल के स्प्रे की दवाई डाल के दोबारा स्प्रे लगाते हैं दोस्तों। फिर आके नहाएंगे और दुकान के कार्य को पूर्ण करेंगे। वो टैंक में पानी बना स्टार्ट कर दिया है, मोटर चला दी है, इसमें डालेंगे दवाई और फिर चलते हैं दवाई मारने के लिए पिछले प्लॉट में। अस्त्र शस्त्र लेके पहुँच गए रण क्षेत्र में। टैंक पीछे लगा दिया है, अब करेंगे स्प्रे। देख सकते हो आप कितना बड़ा घास हो रखा है। वैसे तो मैंने मारी थी भाई कल स्प्रे, लेकिन बारिश हो गई थी, उस वजह से सारा सौदा गड़बड़ हो गया था। अब दोबारा से मारनी पड़ेगी। फिर उसके बाद भाई पंप को स्टार्ट करके आप उतर गए युद्ध क्षेत्र में, अपने रण क्षेत्र में भाई। धीरे धीरे करके अपने सारे प्लाट में अच्छे से स्प्रे कर दी, क्योंकि स्प्रे करने का कारण ये है कि भाई घास बहुत ज़्यादा बड़ा हो रखा है। यहाँ से कोई भी सामान लेने आता है, कोई भी घर का आदमी, तो उसको भय रहता है कि बारिश के मौसम में कहीं कोई कीड़ा कंकर, कोई अलग तरह का प्राणी घास में न बैठा हो जो आपको किसी प्रकार की हानि पहुँचा सके। इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले वही कल शाम को भी मैंने स्प्रे की थी, लेकिन कल शाम को स्प्रे करने के बाद तुरंत ही थोड़ी देर बाद बारिश हो गई थी, जिससे कि सारी स्प्रे धुल गई थी। अब इस कार्य को दोबारा से मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है, क्योंकि पिताजी ने काफ़ी डांट फटकार लगाई। वैसे तो घरवाले पिछले 3-4 दिन से लगातार कह रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बात 10 दिन तक ही नहीं गोली। 3-4 दिन से रेगुलर ही बोल रहे थे, 10 दिन तक तो मैंने उसकी बात गोली नहीं। फिर उसके बाद मैंने इस कार्य को नियमित रूप से कंप्लीट। लो भाई, सभी कार्य निपटा के आप पहुंच गए थे शॉप पे। स्प्रे भी कराए हैं भाई और नहा धो के रेडी हो गए, दुकान पे पहुंच चुके हैं। अब पहले सबसे पहले दुकान पर दो बत्ती करते हैं, पूजा कार्य को पूर्ण करते हैं। उसके बाद भाई भूख भी बड़ी जबरदस्त लग रही है। दुकान पे पूजा कार्य को कर दिया था पूर्ण। अब गली में आ गया भाई सब्जी वाला। पहले करके लाते हैं सब्जी, फिर खाएंगे खाना। तब तक भाई गली में सब्जी वाला पहुंच गया था। अब पहुंच गए सब्जी वाले के ऑटो के पास। उसके पास पहुंचकर घर की आवश्यकता अनुसार पेठे की सब्जी यानी कोड़े की सब्जी लेकर उसको अपनी थैली में पैक कराकर डिजिटल माध्यम से उसकी पेमेंट करके अपन ले ली भाई घर की तरफ रवानगी। घर पहुंचने के बाद भूख बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी भाई। खाना रेडी होकर पहुंच गया था अपनी टेबल पे। फिर नियमित रूप से दूसरा फ़ोन उठाकर उसमें अजित राड के व्लॉग को किया स्टार्ट। अजित राड के व्लॉग के साथ नियमित रूप से रोज़ की तरह अपने खाने का एंजॉय लिया। खाना खाने के बाद दुकान पर कस्टमर पहुँच चुके थे। ये अपने ही घर के पास के पशु व्यापारी हैं। इनको अपनी पशु की आवश्यकता अनुसार कुछ कैल्शियम जेल की आवश्यकता थी। उनको 4 तो कैल्शियम जेल दी हुई, कुछ लीवर टॉनिक्स दिए
और कुछ इंजेक्शंस दिए जो कि उन्होंने पशु चिकित्सक से बात करवाने के बाद मेरे को बताई थी। फिर उनके पास पैसे अवेलेबल नहीं थे, डिजिटल माध्यम से पेमेंट हो नहीं पा रही थी, तो सारे पैसे कैलकुलेट करने के बाद दवाइयाँ लेकर चले गए। उनके पैसे मैंने अपनी डायरी में नोट डाउन किए, क्योंकि अपने रेगुलर कस्टमर हैं भाई, पैसे की कोई बात ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसे आते जाते रहेंगे, अपने आप आते जाते दे देंगे वो। फिर शाम को नींद पूरी करके अपनी दोपहर की पुत्री दुकान पे पहुंच चुकी थी। कुछ हसीन पल अपनी पुत्री के साथ बैठ के दुकान पर व्यतीत किए, जिनकी कुछ यादगार चीज़ों को अपने फ़ोन में सेव किया। फिर उसके बाद तकरीबन 4 बजे पिताजी पहुंच गए थे पेट्रोल पंप पे। अपने पास फ़ोन आ चुका था, आप बाइक लेके चल पड़े पिताजी को लेने के लिए पेट्रोल पंप पे। बड़ी ज़बरदस्त धूप थी, वही धूप के नज़ारे लेते हुए गांव की ड्रेन से होते हम पहुंच गए थे पेट्रोल पंप। वहां से पिताजी को लेकर घर की तरफ रवानगी ले चुके थे। घर पहुंचे तो एसजी दुकान पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और एसजी के साथ बैठ के फिर भाई इंग्लैंड के और इंडिया के टेस्ट मैच का एंजॉय लिया। फिर शाम को दुकान पे कस्टमर पहुंच चुके थे। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार 2 इंजेक्शन DCR डायग्राम के उसको दिए, उसकी एक्सपायरी चेक की, उसके बाद उन दवाइयों के उनसे पैसे लिए। वो इंजेक्शन लेकर और मेरे पैसे देकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुके थे। फिर उनके जाने के थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक और कस्टमर का दुकान पर आगमन हो चुका था। उसको क्लोमेट GM की ऑइंटमेंट चाहिए थी, जो कि मैंने दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद ऑइंटमेंट को एनवलप में पैक कर उनको दवाई दी। फिर वो दवाई लेकर मेरे पैसे देकर बचे हुए पैसे मेरे से लेके अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुके थे। फिर उनके जाने के बाद दुकान पर शाम को एक और कस्टमर पहुंच गया था भाई। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार उसकी बच्चे की ज़रूरत की दवाइयाँ उसकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सारी की सारी दवाइयाँ पढ़कर सारी दवाइयों के ऊपर डोज मेंशन करके उनको मैंने दवाई दी। फिर दवाई लेकर वो कस्टमर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुका था। फिर मैंने बैठ के अच्छे से चेयर पे अपने मैच का कंटिन्यूसली एंजॉय लेना स्टार्ट किया। दोस्तों, वो लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ वो लोग को लाइक करें, हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।